खान के दीवाने तो निकलेंगे। 5 अगस्त की सुबह होते ही पाकिस्तान भर में अवाम ने दफा 144 को उड़ा के दफा 804 नाफिज कर दी है। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं। पाकिस्तान में, केपीके में, पंजाब में, सिंध में, आज़ाद कश्मीर में और बलूचिस्तान में सारे सूबों में पब्लिक इस तरह से निकल के आई है, इस तरह से उमड़ के बाहर आ गई है कि जिस तरह कोई रिलीफ आई हो आवाम के लिए, कोई हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह की रिलीफ दी जा रही हो कि 10 दिन से भूखी आवाम जिस पे टूट के पड़ जाए। इस तरह से आवाम अपने हकूक के लिए और इमरान खान की कॉल पे पूरे पाकिस्तान में बाहर निकल आई है। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इंतज़ार था वही चीज़ शुरू हुई, क्योंकि आज तक जो भी पाकिस्तान में तहरीक कामयाब हुई उसका आगाज़ लाहौर से हुआ। मोस्टली ऐसा हुआ। एक बार फिर लाहौरियों ने कमाल कर दिया। मरियम नवाज जैसी इमरान खान से बुग़्ज़ रखने वाली चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बैठी है, बावजूद उसके अवाम इतने बड़े नंबर्स में निकल आई है कि हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कुछ फुटेज और कवरेज भी करें, वहाँ पे जाकर फुटेज बना के हम आपको दिखाएं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इतने बड़े नंबर में अवाम इससे पहले पंजाब में या स्पेशली लाहौर में नहीं निकली थी जितनी आज निकल आई है। और सबसे मज़े की बात यह है कि आज जो क्राउड निकला है वो लीडर लेस क्राउड है। ये बहुत पॉजिटिव भी है, मगर अगर इसको ख़राब किया जाए तो ये बहुत नेगेटिव भी हो सकता है अगर हुकूमत ने कोई अक्ल के या होश के नाखुन ना लिए। और दूसरी बड़ी खबर, इस पर तफसील से बात करते हैं। दूसरी बड़ी खबर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया अफरीदी और जो आपके अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त आपकी वफाक असम्बली में, उनके दरमियान जो उमर अयूब साहब और यहिया अफरीदी साहब के दरमियान जो मामलात हुए पिछले एक हफ्ते में, जो बातचीत हुई और जिस तरह से उमर अयूब ने चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी को मिलने से इनकार कर दिया, मीटिंग से इनकार कर दिया, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे और जान के आपको वाकई ही हैरानगी होगी कि क्या पाकिस्तान में ऐसे भी होता है। तो अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारा और आपका ये रब्ता कायम और दायम रह सके। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले चलते हैं 5 अगस्त होते ही, क्योंकि 4 अगस्त को हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी थी कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी हजूम की सूरत में बाहर नहीं आएगा। अगर 2 से 3 बंदे इकट्ठे होंगे तो उनको उठा लिया जाएगा। खौफो हरास, पैनिक फैलाने की कोशिश की गई और भरपूर कोशिश की गई। 5 अगस्त की सुबह, और उससे पहले बल्कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पीटीआई के तमाम रहनुमाओं को मोस्टली तो सज़ाएँ हो गई 9 मई के केस में, 10-10 साल की सज़ाएँ, और कुछ को उठा लिया, कुछ गायब हो गए। खुद ब खुद कुछ ने जो MP और MNAs थे उन्होंने आइसोलेशन इख्तियार कर ली। मगर जो भी क़यादत बाहर थी उन्होंने दबंग ऐलानात किए 4 अगस्त को, और 5 अगस्त को अपने कायदीन का, अपने लीडर्स की इंतज़ार किए बगैर अवाम खुद ब खुद इस तरह से सुबह सुबह बाहर निकली कि जिस तरह ईद के दिन लोग इतने बड़े नंबर्स में ईद की नमाज़ पढ़ने बाहर निकलते हैं। जी हाँ, यानी हैरान कुन किस्म की वीडियोज़ आ रही हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से, मुख्तलिफ शहरों से, और दुनिया पूरी में, अमेरिका में, USA में और आपके साउथ अफ्रीका में भी हमने कल भी देखा और आज भी वहाँ पे आवाम निकल रही है, कनाडा में निकल रही है, और दुनिया के तमाम ममालिक में आवाम इस तरह से बाहर निकल रही है इमरान खान के लिए कि जिस तरह से कोई अपनी ज़ाती, कोई लोग अपने हक़ के लिए जिस तरह निकलते हैं, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए निकलते हैं, उस तरह से आवाम बाहर आ रही है। और ठीक इमरान खान ने इन अल्फाज का इस्तेमाल भी किया कि आपने जो बाहर निकलना है वो इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं निकलना, बल्कि इस बार आपने बाहर निकलना है अपनी आज़ादी के लिए, अपने हकूक़ के लिए। और ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत इमरान खान साहब कह रहे हैं इधर बैठाई हुई है लाके, इससे निजात के लिए। तो अब देखते हैं कि ये आज का जो एक पावरफुल किस्म का जो ये पावर शो किया गया है, जो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, इसके क्या असरात आते हैं और इससे अवाम इमरान खान साहब को कितना रिलीफ मिलता है। दूसरी बड़ी खबर, चीफ जस्टिस साहब यहिया अफरीदी और उमर अयूब खान साहब के माबेन जो मामलात हुए। नाज़रीन इकराम, 9 मई का ये फैसला आने से पहले उमर अयूब साहब ने एक दिन रब्ता किया चीफ जस्टिस ऑफिस से कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफिस से 1 दिन या 2 दिन के वक्फे से रिप्लाई आया कि यहिया अफरीदी साहब बिल्कुल आपसे मिलना चाहते हैं, आप इस्लामाबाद आए। तो उमर अयूब साहब ने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ 9 मई के केसेस में बिल्कुल फ़ैसले जो होने जा रहे हैं और इम्कानात हैं कि जब हम आपसे मिलने जाएं, जा रहे हों या आ रहे हों, तो वो फ़ैसला सुना दिया जाए और हमें वहीं पे गिरफ़्तार कर लिया जाए, तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं आ सकते। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं आपको श्योरिटी देता हूँ एज ए चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने कहा कि मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको कोई गिरफ़्तार नहीं करेगा, आप आएँ। उमर अयूब साहब ने कहा कि माजरत के साथ चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान में इससे पहले भी चीफ जस्टिसों की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया। इवन कि इमरान खान साहब को तो अदालत के शीशे तोड़ के अंदर आके गिरफ़्तार कर लिया गया, जो कि साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका, तो मुझे मतलब आप कैसे छुड़ा सकते हैं। उन्होंने इनडायरेक्ट उनको ये बोल दिया कि आप छुड़ा ही नहीं सकते मुझे, यानी आपकी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की गारंटी कुछ गारंटी ही नहीं है। इस नहज पे पहुँच गए हैं मामलात। तो चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने कहा कि अच्छा चले, मैं जुमा को मैं पेशावर में आ जाता हूँ।
तो वहीं पे हम मुलाकात कर लेते हैं। और आप साथ जो अपोजिशन लीडर सेनेट के हैं शिबली फराज साहब, उन्हें भी साथ लेके आइएगा मुलाकात में। उमर अयूब साहब ने रजामंदी जाहिर कर दी। अब होता ये कि 5 तारीख से पहले पहले वो फैसले आ गए और उमर अयूब और शिबली फराज और दीगर लोगों को 10-10 साल की सज़ाएँ सुना दी गई, जिसके बाद ये मुलाकात भी होने से रह गई। जी हाँ, ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुलाकात कर रहे थे। अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुलाकात नहीं कर सकते और सूरत हाल और मामलात यहाँ तक पहुँच गए और अपोजिशन लीडर के साथ, तो फिर हम किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे और हमारी कौम पे, हमारे हालात पे अपना खुसूसी करम करे और पाकिस्तान को एक जिस करमे के नाम पे बना हुआ है, अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, इस्लाम को सलामत रखे। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।